ये लोग कुछ चीज़ें होती हैं दिमाग की, दिमाग को कंफ्यूज किया जाता है जी डरा के, लोभ लालच से। कुछ चीज़ें ऐसे प्रत्यक्ष टाइप की प्रमाणित दिखाई जाती हैं कि वो ऐसा लगता है। मैं बहुत सारी नौटंकी मैं भी जानता हूँ, और जो आपको लग रहा है कि या लोगों को लग रहा है कि मैं किसी के घर में झगड़ा हो और उसकी पत्नी उसकी बात ना मान रही हो, मैं जाके कह दूँ कि बेटा ऐसा ऐसा है और वो मान जाती है, या किसी का बच्चा किसी माता पिता की बात नहीं मानता, मैं कह देता हूँ कि बेटा ऐसा, तो वो यार जी अपने बात करने का तरीका है, मेरा अपना तरीका है और मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जी जी वो मेरे पास वही सूत्र है। भैया जय जय। जय जय भैया जय जय। और आप ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया, सब आपकी दया है। चलो यहाँ से निकले, सोचा कि आपसे मिलते चले। ठीक रहो। और आपकी काफ़ी वीडियो देखे जी। और गांव में भी चर्चा, काफ़ी जगह बैठे रहे अभी हम। जी। अच्छा, यहाँ मेरे गांव में? जी जी। तो यहाँ पर एक विशेष चर्चा सुनने के लिए मिली। अच्छा बताइए। और वो चर्चा ऐसी मिली कि भैया तुम्हारे पास कोई ऐसा एक मंत्र है जी। जिसे वशीकरण जैसी भाषा से कहा जाता है कि चाहे जिसको आप बस में कर लें। मेरे पास? जी। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो वहीं जा रहा हूँ और पूछूंगा ज़रूर। तो ये प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, क्या वास्तविक आपके पास क्या कोई ऐसा मंत्र है? और लोगों ने मुझे बताया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जी, कि बेचा जिसको कह दें, चाहे जिसके बच्चों को कह दें, वो उनका कहना करने लगते हैं। जी, हैं लोग को जिसको भी कह दें वो उनके कहने में आ जाता है। जी। यानी कुछ औरतें भी आपके कहने में आ जाती हैं, कुछ ऐसी बातें भी लोगों ने कही हैं। हाँ हाँ, जी जी जी, जी। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये वशीकरण कोई मंत्र है कि आपके पास? देखिए, आपने बात बढ़िया कही है, गांव वालों से आपने सुनी है, अन्य लोगों से। जी। तो ठीक है, क्या जैसे आपको लगता है कि ऐसे वशीकरण होता है अभी? मतलब आपको क्या लगता है? चलिए, आपने जो सुना वो एक अलग बात है, बढ़िया है। पर आपको क्या लगता है? जैसे लोग, हाँ ऐसा होता है कि महिलाएं अक्सर जो तांत्रिक लोग होते हैं तो उनसे ऐसे बस में कराने का जी नहीं, ये काम चल रहा है ना, बहुत से लोग करते हैं। अच्छा, तो उसी तरह का सुना है आपने मेरे लिए? जी कि कोई उनके पास ऐसा कोई मंत्र है वशीकरण, चाहे जिसको बस में कर लें अपने। अच्छा जी। चलिए ठीक है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा वही कौन सा वशीकरण मंत्र है। हालांकि जी पहले तो ये समझ लीजिएगा कि ये एक बड़ी समस्या है यार जी, जो लोगों के पास उनके मन में दिमाग में होती है जी। ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा होता है कि ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि किसी ने कहा कि मैं, जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है जी, तो कोई मंत्र या तंत्र के द्वारा, हाँ आप जैसे मतलब महिलाएं अक्सर अपने पति को बस में कराने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल करती हैं। या कोई पुरुष भी ऐसा करते हैं जी, और इस चक्कर में बहुत सारा पैसा भी लगता है जी, तंत्र क्रिया वगैरह ये सब चीज़ें। और आजकल इंटरनेट पे भी ये चीज़ें बहुत देखने को मिल जाएंगी। अगर आप तंत्र मंत्र शब्द अगर बोल लें जी, तो पता चला लाइन लग जाएगी कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा होता है। इस संबंध में मैं आपको एक स्पष्ट बात बताऊं, बहुत साफ सुथरी जी, आपको भी समझ लेना चाहिए, और बहुत सारे लोग मेरा चैनल देखते हैं जी, उनको भी ये बात समझ लेना चाहिए जी कि, और महिलाएं जो होती हैं बहुत भोरी भारी होती हैं जी। पति पत्नी के झगड़े, घर में समस्याएं, ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे आदमी शराब वराब पीने लगा, जुआ हुआ खेलता है जी, उसके पास उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, तो ऐसी महिलाएं ज़्यादा परेशान होती हैं। और कभी कभी पुरुषों में भी ये बीमारी होती है, ऐसा उनको भी लगता है कि यार ऐसा करवा लें। तो एक बात मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि अभी जब से मैं, पिछले कई बार मैंने आपसे मौन साधना 650 75 की चर्चा की जी, ये 27 साल तक से पहले, 27 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 27 साल के पहले की जो ज़िंदगी है जी, उस ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ें भी बहुत करीब से देखी हैं जी।
तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब, जी मंत्र को सिद्ध करना, जगाना, ये करना वो करना। और बहुत ज़्यादा समय मैंने इसमें नहीं दिया, बट मैंने देखा, मेरे देखने समझने का तरीका एक अपना था। मैं बचपन से ऐसे खोजी स्वभाव का रहा। जी और दूसरे क्या, मैंने मतलब ये अपने ही घर से देखा था पहले। तो जो हमारी माता श्री थी, उनके साथ ये काफ़ी चलता था। वो ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती थी, और उसी चक्कर में बहुत सारे लोग उनसे पैसा ठग के ले जाया करते थे। आस पास के जो जादूगर मंत्र करने वाले या ज्योतिषी वगैरह होते थे, जी तो वो अक्सर घर में आते थे, और कहीं ना कहीं माता जी का कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। एक और जैसा जैसे मैंने बताया कि बच्चा जब पलता बढ़ता है तो पहला वहीं से शुरू करता है जो वो देखता है। जी उन सब चीज़ों को देखा, उसके बाद फिर सच को जानने की भूख पैदा हुई, तो इन सब चीज़ों की तलाश की। और तलाश करते 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 एक बात पता चली कि ये कोई वास्तविक क्रिया नहीं होती जी कि आप किसी मंत्र के द्वारा या किसी तंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने वश में कर लें। जी वो आप जैसा कहें वो वैसा करे। ऐसा दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ऐसा कहे कभी भी कि आप 2000 रुपये दो, 5000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, और हम आपकी पत्नी को बस में कर देंगे, आपके लड़के को बस में कर देंगे, आपके पति को बस में कर देंगे, उनसे केवल एक सवाल कहना, जी केवल एक, कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए, या ऐसा मान लो कि जितना तो नहीं दे सकते लेकिन जितना हमारे पास है, जी ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, सारा का सारा मैं आपके नाम कर दूंगा, जी ठीक है, तुम वर्तमान प्रधानमंत्री को मेरे बस में कर दो। बहुत है, जी कुछ नहीं है तो योगी जी बाबा को हमारे बस में कर दो। साला 10 बीघा जमीन है, साली की सारी ले जा तू, घर है वो भी सारा तेरे नाम अभी कर देंगे बिल्कुल। जी भाई फिर जो जी में आए, जहाँ मुर्गी काटते रहना, मुर्गा काटते रहना, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, हम बिल्कुल घर से निकल जाएंगे फुटपाथ पे। एक आदमी या प्रधानमंत्री या हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको मेरे बस में करके दिखा दो, फिर कहाँ दिक्कत है भाई? फिर कोई दिक्कत नहीं। अब प्रधानमंत्री आपके बस में हो जाएगा तो फिर जाने कितनी प्रॉपर्टी, सब कुछ हो जाएगा। मैंने एक इसको जगह नहीं करना जी, है, जी। पत्नी को बस में नहीं करना है, बच्चे को नहीं करना है, जी किसी को नहीं करना है, तो सीधे मोदी जी को बस में कर दे, जी बाकी सारा काम हो जाएगा। उसी समय आपको पता चल जाएगा कि इस आदमी में ये सच बोल रहा है या झूठ के जी, पैसे ठग रहा है। जी जी और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पहले की ज़िंदगी में मैं बहुत सारे लोगों से मिला, जी मेरे अपने काम करने का तरीका था, बहुत सारी चीज़ें, अब मैं थोड़ा ज़िद्दी भी था या पागल या सनकी कह लो। तो जब आदमी सच ऐसे नहीं बोलता, वो सच ऐसे बोलता है कि उसको पेड़ पे लटका दो, उसके घोड़े बांध दो, नीचे से आग जलाओ, ठीक। जी अब उसकी तंत्र क्रिया निकलेगी बाहर, तू जिंदा सा चुगल, तू जो कहेगा मैं वो करूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं पूरा जला दूंगा। मैंने इस तरह से नोट कर करके लोगों से सच उगलवाया। अंत में नतीजा यही निकला कि हम पेट चला रहे हैं, हम पेट चला रहे हैं। इनके पास डराने का बहुत अच्छा फार्मूला होता है, ये केवल डराते हैं और कुछ नहीं करते। जी। ये सारी चीज़ें होती हैं, डराना, धमकाना, जी इस तरह के काम करना, इन सब का एक सिस्टम होता है, भय से डरा के, जी और ये सारे काम अपने चलाते हैं। तो इनसे सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जो महिलाएं हैं, घर में बच्चे हैं, उनको भी बताइए, जी इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है, ये केवल डर का व्यापार है। ऐसे ऐसे जादू टोना आते थे उस समय, मैंने देखा ऐसे ऐसे केमिकल वगैरह, जो ये केमिकल ही का खेल है, जी कुछ केमिकल का खेल है, और कुछ चीज़ें होती हैं दिमाग की, दिमाग को कंफ्यूज किया जाता है जी डरा के, लोभ लालच से। कुछ चीज़ें ऐसे प्रत्यक्ष टाइप की प्रमाणित दिखाई जाती हैं कि वो ऐसा लगता है। मैं बहुत सारी नौटंकी मैं भी जानता हूँ, जी मतलब वो सच नहीं है, जी वो नौटंकी उस बीच मैंने किसी को पकड़ा, कभी किसी को पकड़ा तो मैंने देखी। जी उसी समय वही बातें, वही जमाने से लोगों को ले, गांव जो आपने सुना है, जी वही लोगों को लग रहा होगा कि ये ऐसा कुछ जानता है। जी जैसे कहीं से कुछ नाटक नौटंकी सीखी, यहाँ बच्चों में दिखा दी कि ऐसे जी जे कहीं ऐसे नींबू को चिड़ा तो खून निकल आया, फलान निकाल,
ये होता नहीं है, ये टोटल केमिकली है, जी जी वास्तविक नहीं है, कोई बस में नहीं होता है। और जो आपको लग रहा है कि या लोगों को लग रहा है कि मैं किसी के घर में झगड़ा हो और उसकी पत्नी उसकी बात ना मान रही हो, मैं जाके कह दूं कि बेटा ऐसा ऐसा है और वो मान जाती है, या किसी का बच्चा किसी माता पिता की बात नहीं मानता, मैं कह देता हूँ कि बेटा ऐसा, तो वो यार ये अपने बात करने का तरीका है, मेरा जी, अपना जी। तरीका है और मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जी जी वो मेरे पास वही सूत्र है 15 मिनट की मौन साधना 6 50 7 5। जी मैं सबसे कह देता हूँ जिसको जिसको बस में करना हो, जी तुम एक की बात करते हो यार, जो पूरी दुनिया तुम्हारे बस में हो जाएगी, तुम एक बार अपने बस में तो हो जाओ। अब समझिए, जी 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 मैं आपको वशीकरण फिर से बता रहा हूँ कि रियल वशीकरण क्या होता है। जी जी कोई दिमाग नहीं लगाता, ये सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने की बात है। पूरी दुनिया के लिए सवाल है, हर माँ के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए और हर एक के लिए। जी क्या तुम कभी अपना अनुसरण कर पाते हो? मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात माने, जी मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरी बात माने, मेरी बच्ची मेरी बात माने, लोग मेरी बात माने, लोग मुझ पर भरोसा करें। क्या तुम अपने पर भरोसा करते हो? क्या तुम अपनी बात मानते हो? जी क्या तुम वही करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, या कुछ ऐसा भी कर देते हो कि तुम्हें जो लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था? जिस सबके साथ है, जी लोग जो चाहते हैं करना वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वही हो रहा है। तो जब हम अपनी बात नहीं मान सकते, मैं अपने बस में नहीं हूं, तो आप दूसरे को कैसे बस में कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम चाहो कि दुनिया तुम्हारे बस में हो जाए, जी तो पहले हमें अपने आप को तो बस में। पहले आपको करना है अपने बस में। जी यानी मैं मेरे नियंत्रण में हूं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मेरी हर हरकत मेरी एक सोची समझी विचारधारा होगी। जी वो दुनिया को अच्छी लगती है नहीं लगती है, लोगों को सही लगता है गलत लगता है, वो उनका मैटर है। जी पर मैं बिना सोच समझे बिना विचारे मेरा कोई काम होता ही नहीं है। मैं हंस रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, ये सब मेरा पूर्व निर्धारित होता है। जी हर एक चीज़ मेरा एक एक पल होता क्या है कि मैं अपना अनुसरण करता हूँ, मैं अपनी बात सुनता हूँ, मैं खुद को मानता हूँ। जी मतलब मैं अपना भरोसा करता हूँ, मुझे अपने आचरण पर, अपने काम पर, अपनी मजबूती पर, अपने व्यवहार पर भरोसा होता है। उसी आधार पर मैं उसको बताता हूँ कि बेटा इस काम को ऐसे करते हैं, मैंने किया है ना। जैसे आपको हिंदी पढ़ना आता है जी तभी आप दूसरे को हिंदी पढ़ा पाएंगे, बिल्कुल। आपको फारसी आती है तभी फारसी पढ़ा पाएंगे। आप दुनिया इंग्लिश के सबसे बड़े टीचर हैं, जी बट आप मलयालम नहीं पढ़ा सकते ना साहब। क्यों? क्योंकि मलयालम नहीं आपने पढ़ी। जी तो अगर आपने मलयालम पढ़ी है तो आप मलयालम पढ़ा लेंगे। अगर आपने खुद को अपने वश में कर रखा है तो आप दूसरा तुम्हारे वश में स्वाभाविक हो जाता है। अब बस आपको उसकी समस्या सुननी है और थोड़ी सी उसका समाधान बता देना है। अगर आपने अपनी समस्या सुलझाई होगी तो गारंटी है उसका समाधान आपके पास होगा, वही उसको चाहिए। जी बस थोड़ा सा बता दो जी और थोड़ा सा प्यार। यार पूरी दुनिया प्यार नहीं मिलता लोगों को ना, जी और प्यार वो भी ईमानदारी का, बिल्कुल सही मायने में। लोग लालच की वजह से प्यार कर रहे हैं, लोग काम की वजह से प्यार कर रहे हैं, लोग समाज के डर की वजह से प्यार कर रहे हैं, लोग ऐसा नहीं है। सही में आप अगर उससे प्यार कर रहे हैं, आपके सच में आपको लगता है कि ये प्यारा बच्चा है यार, आपको लगता है कि ये पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं यार, काहे के लिए टाइम बर्बाद कर रहे हो, बस 2 मिनट दो, थोड़ी सी बात और हो जाएगा। फिर लोगों को लगता है यार देखो पूरा गांव पंचायत निपटारा, ये गया पता नहीं इसने उसकी पत्नी से क्या 2 मिनट बात की, वो सब ठीक हो गया। जी तो मेरे पास मंत्र नहीं है यार, जी बस मैं प्यार करता हूँ यार इन सबसे। जी जी और अब प्यार का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो इलू विलू वाला यार। जी जी मैं किसी के बच्चे से, किसी के बाप से, उसकी गलती नहीं होती है, उसने जो देखा, जो सुना, जो समझा, जी। जैसा वो वैसा बन गया। जी। उसको सच नहीं मालूम है। एक आप अपनी बात को बैक नहीं करेंगे, मैं अपनी बात को बैक नहीं करूंगा, तो महाभारत तो बढ़ेगी ना। बढ़ेगी। उसकी भूल कहाँ है वो थोड़ा सा तुम्हें दिखानी पड़ेगी कि देख बेटा इतना फॉल्ट है तुम्हारा, जी जी तुम्हारा यार इतना, इसको ठीक कर लो। इस झगड़ने से नुकसान कितना बड़ा है तुम्हारा, जी। यो थोड़ा उनको दिखा दो कि 2 घंटे की ऐंठ, 2 घंटे की तुम्हारी ऐंठ, इसमें तुम्हारा नुकसान 4000 का है। जी
और जो जो लोग देख रहे हैं, ये तमाशा देख रहे हैं तुम्हारे, इनको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद सब लोग तुम्हारा मजा उड़ाएंगे, बिल्कुल। तुम ये चाहते नहीं हो, उसके बाद कर तुम वही रहे हो। जी तुम चाह रहे हो कि दुनिया हमें अच्छा समझे, पर तुम्हारा आचरण उसके विपरीत है। दो बातें दो काम की जी, लोगों को समझ में आ जाती हैं। बिल्कुल आ जाती हैं। तो लोगों को लगता है यार कोई जादू कर गया, कोई टोना कर गया, चूंकि उसी काम को वो करते करते बूढ़ा हो गया। जी जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं आज वर्तमान में कि वो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बोले वो शादी नहीं करा रहा, कोई कुछ नहीं करा रहा, कोई यार मैं गया क्यों, बस हो गया। जी, तो वो इसलिए होता है क्योंकि मैंने उन्हें जीने का रास्ता बताया। जी। अब वो उन्हें मालूम है कि यार ये आदमी जो बता देता है तो वो हमारे हित में होता है। जी ये हित की बातें नहीं करता, इसके पास टाइम भी नहीं होता है। जी तो ये है। अब उसके बाद लोग क्या उसको मैटर कर लेते हैं। जी तो ये वसीकरण वसीकरण कोई मंत्र नहीं होता है ना, इसकी इससे दूर रहो, भागो जी, और बचो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और ये केवल चोर, या कह लीजिए चोर पाखंडी लोग हैं ये, जी, जो जी। ठग हैं, इन्हीं को कहते हैं ठग। मैं इस संबंध में आपको बताऊं, ये ऐसी ऐसी खतरनाक उल्टी सीधी क्रिया करते हैं, फिर महिलाओं को फंसाते हैं कि अगर मैं आपको बता दूं जी और आपको ऐसा आदमी मिल जाए तो आपको लगेगा कि इसको अभी इसी समय गोली मार दो। जी ये जो तांत्रिक बांत्रिक का नौटंकी करते हैं ना, ये महिलाओं को बच्चियों को इस तरह से वो करते हैं कि वो बता भी नहीं सकती फिर, जी जी और इसके ब्लैकमेल होके ऐसा पैसा देती रहती है। जी जी अगर वो बताएंगी तो वहाँ महाभारत हो जाएगी। अब कि उसका पति कहेगा तूने मेरे लिए ये करवाया, मुझे ये खिलाया, वो पिलाया, ये साथ किया, तो फिर तो जान की बन पड़ेगी। जी जी इसलिए वो बता नहीं सकती, और ये धीरे धीरे उनसे पैसा चूसते रहते हैं। जी, इसीलिए महिलाओं को, बच्चों को और सबको सावधान रहना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। जी होती तो आपने की होती, देखी होती। बिल्कुल सही मेन बात है। चीज़ क्या होती है कि तुम अपने नियंत्रण में हो जाओ। बिल्कुल सही और बात अगर है। तुम्हें अपने नियंत्रण में होना है जी जी तो इस चैनल पे इतने सारे वीडियो पड़े हैं, जो 650 75 जहाँ लिखा दिखाई दे जाए, जी जहाँ मौन साधना लिखा दिखाई दे जाए, जी आप वो वीडियो देख लो और ये 650 75 मौन साधना कर लो। जी और अगर नहीं समझ में आता तो फिर कमेंट कर दो, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा और बता दूंगा जी अगले किसी वीडियो में जी कि इसको कैसे करते हो, पूरी दुनिया को बस में कैसे किया जाता जी है। जी जी, जो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ बस जाएगा। पर आप इतना मानिए जी, साहब कि मेरे पास कोई वसीकरण मंत्र नहीं है। चलो ये अच्छी बात है। और एक इसमें एक रामायण में कहा भी है ऐसा कि वसीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर। जी। यानी अपने वचन प्यार से बोलने हाँ, बस लगो। वही मेन चीज है। तो ये भी एक मंत्र है। मंत्र सबसे प्यार से बोलोगे तो अगला आदमी प्यार से तुमसे बात करेगा। नम्रता जी जी संसार की सबसे बड़ी सिद्धि है। जी आप किसी से नम्रता से बात करेंगे, जी पहले तो उसको सुन लीजिए यार, उसको समझ लीजिए, उसके पास तकलीफें हैं, कोई उसको सुन नहीं रहा है, जी बस वहीं तो सारा खेल होता है। जी जी, थोड़ा सा उसको 2 मिनट दीजिए, तो बिल्कुल सही है। पहले आप उसको सुनिए, फिर वो आपको सुनेगा। सुनेगा। अब आपको उसको नहीं सुनना है, आपको तर 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 ज्ञान पेलना है। जी तो पहले उसको सुनिए, जी तो व्यवहार बन गया ना कि आपने उसको सुना ना, जी तो अब वो आपको सुनेगा, बिल्कुल। बस हो जाएगा वहीं हो काम। जाएगा। इतना सा तो सूत्र है, जी जी पर हम सुनना नहीं चाहते ना। हमें तो लग रहा है कि ये मूर्ख है, अब आप सीधा ज्ञान दे रहे हैं, तो तुमसे ज़्यादा समझदार फिर वो है, वो तुम्हें नहीं सुनेगा। बिल्कुल सही बात है। पहले आप उसको सुनो, थोड़ा समझो, बिल्कुल। उसकी समस्याएं समझो, और फिर प्यार से बात करो। बहुत बढ़िया। तो आप उसको सुनेंगे, वो आपको सुनेगा, भाई ये सिद्धांत है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 650 समझ लो, बिल्कुल समझे। सारी चीज़ें समझ में आ जी जाएंगी। जी जी। तो ठीक है भैया।